जय श्री कृष्णा। हर हर बोलो गंगा मैया की। दोस्तों नमस्ते, शुभ प्रभात। आज हमारी यात्रा का 27वां दिन बड़े ही आनंद के साथ प्रसिद्ध पायलट बाबा आश्रम से उत्तर काशी की ओर हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए आप भी हमारे साथ बढ़ते हैं धाम केदारनाथ की ओर। बोलो गंगा मैया की। आज निर्जला ग्यारस के अवसर पर मैया के तट पर से सभी भक्तजनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर गंगे, जय जय गंगे। पायलट बाबा के आश्रम से निकले हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है और चलते चलते आ चुके हैं वहाँ से 3 किलोमीटर आगे मनेरी गांव में। सुंदर सा गांव है और इसी गांव में यहाँ पर सुंदर सा शिव गंगा धाम धर्मशाला नामक जगह है, जहाँ पर संतों की सेवा करते हैं ये लोग। और उन्होंने आज निर्जला एकादशी के अवसर पर संतों को यहाँ पर बुलाया है। देख सकते हैं सुंदर सा छोटा सा मंदिर यहाँ पर। अगर आप भी कभी यात्री बनकर यहाँ आते हो तो आपको भी यहाँ पर रहने की और संतों की सेवा की जाती है। आज 11 है यानी कि एकादशी, और सभी महात्मागण यहाँ पर फलाहार करते हुए आइए आप सभी निमंत्रित है आज के फलाहार में, एकादशी विशेष में। फलाहार करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं उत्तर काशी की ओर। और ये यहाँ पर मनेरी का डैम बहुत बड़ा है और यहाँ की तुलना में विचार किया तो ये बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं, इसलिए डैम की ज़रूरत नहीं। लेकिन डैम का मूल उद्देश्य यहाँ पर यही है कि जल विद्युत निर्मित। चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ पर होता है जल विद्युत प्रकल्प, कैसे करते हैं बीज निर्मित। ये है प्राथमिक जल विद्युत निर्मित केंद्र। बिल्कुल इस डैम से यहाँ पर विद्युत निर्मित की जाती है। देखते हैं आगे कैसे। और वो देखिए डैम का मुख्य स्रोत, यहीं पर जल विद्युत प्रकल्प है। और अतिरिक्त जल जो है मैया का प्रवाह का, उसको भी ऊपर से एक रास्ता निकाला गया है और जिसका वाटरफॉल बनाया है, वहाँ आगे हम आप देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कैसा है वाटरफॉल। वहाँ से डैम से एक प्रवाह आता है और विद्युत निर्मित के बाद जो अतिरिक्त जल का स्रोत है वो यहाँ पर कृत्रिम वाटरफॉल निर्माण करके यहाँ पर छोड़ा जाता है। देख सकते हैं बहुत सुंदर है ये। चलिए नज़दीक से देखते हैं इसे। बहुत सुंदर है दोस्तों ये। मनेरी के आगे 2 किलोमीटर आ चुके हैं और लगभग 2 किलोमीटर आगे मनेरी के ये सुंदर सा खंडद्वारी देवी मंदिर है, जहाँ पर साधु संतों के रहने की व्यवस्था है और उचित सेवा की जाती है। अगर आप शाम को आते हैं तो यहाँ रुक भी सकते हैं। और छोटा सा है लेकिन सुंदर सा मंदिर है। हर समय यहाँ पर भक्तों की व्यवस्था की जाती है, देख सकते हैं आप। लेकिन हम अभी फलाहार करके आगे बढ़े, इसीलिए आगे जल्दी जाना है। और मंदिर भी बंद है लगभग। सुंदर सा परिसर है। और यहाँ पर मंदिर में ही भक्तराज बैठे हैं। देखिए मेरे के आगे 3 किलोमीटर पर ये सुंदर सा शिव कावड़ सेवा ट्रस्ट आश्रम है, जहाँ पर साधु संतों के लिए अन्न क्षेत्र चलाया जाता है और सेवा की जाती है साधुओं की। लगता है हमारे साथियों को बुलाया गया है अंदर। सुंदर है आश्रम, तो बड़ा है और यहाँ पर भक्तों की सेवा भी की जाती है, देख सकते हैं दोस्तों। आश्रम बहुत बड़ा है और बहुत साधु संतों की व्यवस्था यहाँ पर हो सकती है, देख सकते हैं। अनेकों कमरे हैं, मैया के तट पर है, पहाड़ों की खूबसूरती है, सब कुछ अनुकूल है। अगर आप कभी आते हो तो यहाँ रुक सकते हैं। उस और कुछ रूम और यहाँ लगभग बहुत बड़ा है ये आश्रम। और दोस्तों आज यहाँ पर शिव कावड़ सेवा ट्रस्ट में एकादश का 11 का फलाहार आयोजन है इनकी ओर से। और यहाँ पर सभी साथी हम लोग
फलाहार के लिए यहाँ पर बैठे हैं। चलिए आप भी सादर निमंत्रित है फलाहार के लिए। करते हैं आज का एकादशी का फलाहार। हीना गांव का दृश्य है ये, और यहीं पर चार धाम यात्रा का निःशुल्क पंजीकरण केंद्र भी है सरकार की ओर से, जहाँ पर आप अगर आपको पीछे पंजीकरण नहीं मिला है तो यहाँ पर आकर आप कर सकते हैं। यहीं पर है वो निःशुल्क पंजीकरण केंद्र। पंजीकरण कराना अनिवार्य है, ध्यान रहे। और अब हीना गांव के बाद नैताला पहुंच चुके हैं हम लोग। सुंदर सा गांव है ये नैताला, और यहीं पर जाते वक्त हम लोगों ने वहाँ जो राम जानकी मंदिर आश्रम है त्यागी जी सेवा ट्रस्ट का, वो देख सकते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने विश्राम किया था। लेकिन आज आगे बढ़ना है लगभग उत्तरकाशी तक। दोस्तों सुबह से चल रहे हैं और 12 बज चुके हैं और पहुंच चुके हैं गंगोरी, जहां पर अस्सी गंगा और मां भागीरथी गंगा का संगम है। दिखाएंगे आपको आगे। और भी हमें 4 किलोमीटर आगे जाना है उत्तरकाशी में। चलिए देखते हैं संगम। और दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं अस्सी गंगा और मां भागीरथी गंगा का संगम। आपके लिए जा रहे हैं हम नीचे से। वैसे तो पुल का रास्ता है, लेकिन संगम आपको दिखाना है। और दोस्तों पहुंच चुके हैं हम लोग संगम पर। ये है अस्सी गंगा और मां भागीरथी गंगा का संगम, देख सकते हैं आप, जहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं। इस ओर से गंगोत्री से होकर मैया बहते बहते यहाँ गंगोरी तक आती है और मैया को मिलती है यहाँ पर अस्सी गंगा। ये अस्सी गंगा इस ओर से आती है। कहते हैं कि गणेश जी का जन्म स्थान जो डोडीताल नामक गांव है, वहाँ से इसका उद्गम है। और बहते बहते यहाँ गंगोरी धाम में आकर वो मैया को मिलती है। सुंदर सा ये संगम दृश्य आपको हमने दिखाया है। और यहाँ गंगोरी में बहुत बड़े आश्रम है, धर्मशालाएँ हैं और भाविकों के लिए, भक्तों के लिए रेस्टोरेंट्स भी उपलब्ध है। हम लोगों को पुल से जाना था, लेकिन संगम का दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। देखिए वहाँ से हमको अस्सी गंगा को पार करके उस ओर जाना है। वैसे तो पुल वहाँ से है, बाकी लोग वहाँ से जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। पानी कम दिखता है, लेकिन यहाँ की नदियाँ बहुत तेज भागती है। और हमारे एक साथी सिया जी उस पार हो चुके हैं। दोस्तों थोड़ा सा कठिन ज़रूर है। हम हाइट वालों को ठीक है, लेकिन हमारे महात्मा जी की हाइट थोड़ी कम है, उन्हें थोड़ा भारी है ये पार करने के लिए। और देखते हैं हमारे पहलवान दिगंबर जी कैसे पार करते हैं पात्र को। विचार हो रहा है जाए या ना जाए। देखिए यहाँ पर मैया का बहुत तेज प्रवाह है और ये अस्सी गंगा का सामान्य, लेकिन फिर भी पार करने में थोड़ा कठिन है। ये देखिए कितने आराम से पार करना पड़ता है इसे। चलिए लगभग जा चुके हैं उस और बढ़ना है हमें भी आगे। हमारे पहलवान जी तो पार हो गए, लेकिन महात्मा जी को हाइट का प्रॉब्लम होने के कारण वो ऊपर की ओर चले जा रहे हैं। और देख सकते हैं पानी बहुत खींचता है। इस बिल्कुल पात्र में हुआ, आप देख सकते हैं बहुत खींचता है पानी, लेकिन पार तो होना ही पड़ेगा क्योंकि बीच में खड़े हैं भाई। चले हमारे लिए इतना कठिन नहीं है, क्योंकि हाइट ज़्यादा होने की वजह से महात्मा गण वहाँ पहुँच चुके हैं और हम भी चले जाएंगे आराम से, कोई बात नहीं। और ये हमारे पीछे संगम है, देख सकते हैं, वहाँ पर होता है मैया भागीरथी और अस्सी गंगा का संगम। पार करते वक्त कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद। लेकिन अब बिल्कुल एकाग्र हो गए थे। मैया हमारी और बाकी लोग वहाँ से पुल से गए हैं। आपको संगम दिखाने के लिए हम लोग यहाँ से आए थे। और चलिए मैया ने कर लिया है पार, बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों संगम को पार करते हुए हम आगे आ चुके हैं और यहाँ गंगोरी स्थित माँ सुभद्रा मैया जी अर्थात तपोवनी माता सुभद्रा जी, उनके समाधि मंदिर में हम लोग आ चुके हैं। मैया का बहुत तप है। जिन्होंने तपोवन में रहकर
बर्फीले प्रदेश में अकेले साधना की है। आश्रम का सुंदर सा ये लक्ष्मी नारायण मंदिर और इसी के पास ये तपोवनी माता जी की समाधि, सुंदर सी समाधि है, देख सकते हैं आप। तपोवनी माता जी ने बहुत बड़ी तपस्या की है। दोस्तों, हम लोगों ने माता जी की समाधि देखी और यहाँ पर माता जी की सुंदर सा मूर्ति विग्रह है। माता जी थी, उनके बारे में हम लोग तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो तपस्या उन्होंने हिमालय में रहकर की, जिस तपोवन में लगभग 1985 में वो गई, कहा जाता है कि वहाँ पर 15-15, 16-16 फीट तक बर्फ़ गिरती थी उस काल में, लेकिन फिर भी माताजी 9 साल तक वहाँ रुकी, वहाँ तपस्या की और अपना पूरा जीवन साधु संतों के भक्तों के सेवा में उन्होंने बिता दिया। और पिछले साल फरवरी महीने में उनका शरीर शांत हो गया। और हमारा भाग्य कि धराली में हम लोगों की इच्छा हुई थी कि हम लोग माता जी के समाधि दर्शन पा लेंगे, और हमारा नसीब, हम संगम देखने आए और संगम से पार होने के बाद बिल्कुल सामने ही माता जी का आश्रम हम लोगों को मिला भाग्यवश। और यहाँ के जो व्यवस्थापक है उन्होंने यहाँ पर रुकने का, आज का फलाहार का न्योता दिया और आज का विश्राम फलाहार यहीं पर है। माता जी के चरणों पर साष्टांग प्रणिपात, दंडवत आप सभी भी कर लीजिए। तपोवनी माता सुभद्रा जी का दर्शन और हो जाइए पावन। हो सके तो माता जी के जीवन पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, यहाँ के भक्तों के माध्यम से प्रयत्न रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम कृष्ण हरि।